हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर वो भी इतनी आवाज करता है। सारे ही वाहन चालक जो है ना, जितने भी वाहन है वो सारे ही करते हैं आवाज। हमारे मन का शोर भी ऐसा ही है वैसे, बाय द वे। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ी जोर से है। सबसे पहले तो सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहटें इनकी जिंदगी में। अगर मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि पूजा अपना शुक्राना करे, यू नो, आई जस्ट वांट कि वो भी अपना थैंक यू बोले गुरु जी को। और उसके बाद फिर उसको मौका नहीं मिलेगा ना बोलने का, क्योंकि मैं ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलते जाना है, इसलिए देखिए लो पूजा। जय गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा लास्ट ईयर से मन था कि मैं अपने बर्थडे पर सत्संग करवाऊं। लास्ट ईयर से करते करते आज 1 साल बाद गुरु जी आए। गुरु जी ने काफी टाइम पहले मुझे मैसेज दिया था, बर्थडे सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा तेरेगा। अब मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड का एक फ्लैट पड़ा हुआ है, पहले वहाँ सोचा, मैं वहाँ गई, मुझे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था घर आने का। मैंने मंदिर का हॉल पता किया, मेरा वहाँ भी मन नहीं था। मैंने गुरु जी को बस ये बोला, गुरु जी आप चुन लो जगह, जो भी जगह आपने चुननी है, तो मुझे नहीं पता, जो फाइनल करना हो ना आप कर लो। 8 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे कहीं नहीं करना, मुझे अपने घर पे ही करना है। कह रहे घर पे कैसे कराऊंगा इतनी जल्दी, बट गुरुजी ने कराना था। मेरे हस्बैंड की भी बहुत हिम्मत है, पूरा दिन बेचारे लगे रहे, बड़ी भागदौड़ की है उन्होंने बस मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया घर पे, जो कि पॉसिबल नहीं था, बट गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी ने करवाया। उन्होंने पूरा दिन रात को 3-3 बजे तक काम हुआ है। हम कल रात को भी 3 बजे ऐसे तो, और मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा थी, मुझे कह रहे थे टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। तो यही वडियाई है गुरुजी की, जो हमें इतनी हिम्मत देते हैं और हमें इतना ब्लेस किया आज यहाँ आकर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़ और, मैंने गुरुजी को कहा था जिस दिन ओल्गा आंटी मुझे कहेंगे ना सत्संग करने को, मैं उस दिन करूँगी, मैं कभी भी नहीं करूँगी। तो थैंक यू ओल्गा आंटी। तो बस आज एक शब्द जो 2 लगे हैं, जो मैंने गुरुजी को बोला था कि प्लीज़ ये लगवा देना ओल्गा आंटी से, अगर प्लेलिस्ट आप बनवाओगे, एक राम जपो जी ऐसे ऐसे। और जब वो लगा तो मैं बहुत खुश कि चलो। और एक मेरा फेवरेट, जो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज ये दोनों शब्द चला है ना, तो मैं गुरुजी को बस पूछो मत मेरा क्या हाल था उस टाइम, इतना शुक्राना कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इसको कहते हैं गुरु जी सुनते हैं। लोग ना अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, हमारे को ये शब्द भी कर देना, ये शब्द भी कर देना, उसमें मजा नहीं है, क्योंकि पता है वो तो लगेगा ही। पर जो आपके मन में शब्द चल रहा है और जो आपके मन की बात है, वो गुरुजी ने पढ़ी। मुझे तो नहीं मालूम ना आपके क्या फेवरेट शब्द हैं, या आप क्या आपको पसंद है, मुझे क्या पता कि किसको कौन से शब्द चाहिए। तो ये जब बुलवा के करना कि हमारे फेवरेट शब्द लगा दो, और एक गुरुजी से, गुरुजी को पता है आपकी मन की बात, और खुद लगवाना, उसमें बहुत फर्क है। ये जो आज आपको खुशी हुई है ना, यही खुशी है। बाकी कह के तो करवा देते हैं, कई बार प्लेलिस्ट में चेंजेस हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, हमारे लिए मेरे को ये पसंद, हमको वो पसंद। तो मैं कहती हूँ फिर मजा क्या रह गया उसमें। मजा तो तब है कि जब आपके मन की बात गुरुजी पढ़ रहे हैं, तो आपको वो आंसर मिलता है कि हाँ जी, कि गुरुजी ने सुन ली, और वो भी दोनों। बस वो, हाँ जी, वो आपकी प्लेलिस्ट 15 दिन पहले बन चुकी थी। एनीवे, सो कोई कहता ना ये बदल दो, तो हम कहते कि ये उनकी रजा से है। मुझे तो खुद भी याद है मैंने कौन से शब्द प्लेलिस्ट बनाई है, 15 की बनाई है, 18 की, बस बना दी और दैट्स इट, माय वर्क इज डन। एनीवे, ये छोटी छोटी जुगत जो है ना, प्लीज एकदम बात ना करो ना, कोई बात नहीं, खड़े हो बैठे हो जहाँ मर्जी हो, लटक जाओ, कुछ नहीं होता, मालाएं लटके वो भी लटक जाओ। सो
जो भी गुरु जी के शरण में आता है, गुरु जी को उनके दिल का हाल पता होता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके मन की क्या अवस्था है, कहाँ पर है वो खड़ा हुआ, क्या चीज की उसको जरूरत है, और अंदर से वो टूटा हुआ है, खिला हुआ है, बाहर से परेशान, अंदर से परेशान, गुरु जी को सब पता है। तो हम जब उनको सिफारिश लगाते हैं किसी के थ्रू, चल तू गुरु जी को अरदास कर दे या तू कर दे, तेरी सुनेंगे, मंदिर जा रहे मेरी तरफ से भी मत्था टेको, वो काम नहीं आता। मतलब हमारी तरफ से भी हम क्या है, जब हम घर के अंदर ही मत्था टेक लेते हैं, चाहे कोई भी तीर्थ जाओ मत्था टेकना वैसे ही होता है, क्योंकि आप किसी के लिए मत्था टेक ही नहीं सकते, है ना, किसी के लिए खाना खा नहीं सकते, किसी के लिए सांस ले नहीं सकते, तो इसी तरीके से आप किसी के लिए मत्था नहीं टेक सकते, प्रसाद चढ़वा सकते हैं। और कोई बोले ना हमारी अरदास भी लगा दो, अरदास तो जब आप बोलते हो कि हे परमात्मा ये मेरी अरदास है, तो पहले ही सुन लेते हैं वो। क्या वो एक जगह पे है? मतलब क्या वो एक ही जगह पे है? मतलब दुनिया में वो कहीं और नहीं है, सिर्फ उस जगहों पे अरदास सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। जो हॉस्पिटल में होगा कोई बंदा, अब वहां पर बैठे बैठे क्या वो जा के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में कहीं जाके नाक रगड़ेगा तो उसकी अरदास सुनी जाएगी? नहीं, वो जहां है, जहां दिल से पुकारेगा वो वहां पर परमात्मा सुनते हैं। सो ये सब वहमों में कि सिर्फ गुरुजी बड़े मंदिर में है, सिर्फ गुरुजी डुगरी में ही है या सिर्फ जलंधर मंदिर में ही है, वो जगह रहे, उन्होंने ब्लेस की कि संगत आए और खूब ब्लेसिंग्स लेके जाए। यू नो, सेवा भी वहां की कोई परमानेंट नहीं है। यू नो, आप सोचते हो कि बस हम तो सेवा मिल गई हमें कहीं की, हमारी तो वो परमानेंट हो गई, नहीं। जैसे ही सोचोगे कि हम यहाँ के सेवादार औहदे बन गए, गुरुजी वैसे ही कारपेट निकाल देंगे आपके नीचे से, सारी हेकड़ी, सारी आपकी जो चीजें हैं वो सारी यही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जहां भी जाते हो सेवा करने, चाहे बड़े मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे वो आपकी कॉलोनी का मंदिर हो, सेवा सेवा होती है। जहां भी जाते हो आप ये नहीं सोच के जाते कि यहाँ सेवा करूंगा तो मुझे मिलेगा। अच्छी बात है, मन है कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आप सेवा कर रहे हैं, बट जब आप संगत की सेवा करते हो वहां जाके तो अपने मन की मैल साफ करते हो। जब आप उनके जूते झाड़ते हो, साफ करते हो, कोई भी परिसर साफ करते हो, कोई भी मंदिर साफ करते हो, किस लिए? भगवान के आने के लिए नहीं, भगवान की संगत के आने के लिए। तो जब आप इन सब चीजों से निकलोगे तभी आपको समझ आएगी। कई वहम करते थे, जैसे मैं आपको चलो छोटी सी एक बात बताती हूँ। पहले क्या होता था कि दरबार था तो मंडे को भी हमारी सेवा होती थी, जिसको आना आगे शिव जी की सेवा कर लेनी, और जो भी ब्रास के आइटम्स होते थे वो सेवा करते थे, और फिर चले जाना बड़े मंदिर सेवा करने के लिए। और ना तो बड़ा मजा भी आता था सेवा करने में, खुली सेवा होती थी, बड़ी चौड़े में, बड़े अच्छे से, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं था। आवाज आ रही है? हाँ, ऊपर क्या? अच्छा, बड़ा अच्छा लगता था सेवा करते। तो मैं पहले दरबार में मंडे को सेवा करने जाती थी, उसके बाद सीधा भाग जाती बड़े मंदिर, वहां ब्रासो करना, बड़े अच्छे से हाथ वाथ सब कार्य, हमारा मैनिक्योर सब वही हो जाता था। आज तक जिंदगी में हमने मैनिक्योर नहीं कराया जो वहां करके आए होंगे। कैसे कि पूरे टॉयलेट साफ करने, अब तो सारी नई चीजें बनी है, हमने टॉयलेट्स भी साफ करने, हमने जो जो सेवा हमको मिली हमने वो सब सेवाएं करी, क्योंकि हमारे लिए चाहे माइक पकड़ना, चाहे किधर भी जाना, चाहे टॉयलेट साफ करना, आज भी कोई बोले जाके बड़े मंदिर में आप जाके टॉयलेट साफ करो, गुरुजी हुक्म नहीं, हम तो जाएंगे। क्यों? हमारे अंदर कोई घिन ही नहीं है, क्योंकि तो संगत सेवा है, सेवा तो सेवा ही रहती है ना। तो प्लीज अंदर बात मत करो, बिना बात किए भी सेवा हो जाती है, प्लीज। सो हमारी जो सेवाएं होती हैं, मैं क्या कुछ कह रही थी, वो मेरा ना वो टूट जाता है। हाँ, कहीं भी सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी ईगो खत्म करने के लिए होती है, आपके अंदर एक हम्बलनेस लाने के लिए होती है, एक नीवापन लाने के लिए होती है। अगर आपके अंदर नीवापन नहीं आया, आपको हर एक संगत में गुरु नजर नहीं आया, वो गुरु के प्यारे नजर नहीं आए, तो इसका मतलब है कि
कि आप लोग अभी गुरु की संगत बने ही नहीं, आप लोगों की सेवा भी परवानगी नहीं चढ़ेगी। आपने ले लिया, ट्रेडिंग कर ली ना, गुरुजी मैंने 21 दिन सेवा करी तो फल दे दो। जाती है ना लोग, चलिया भी करने जाते हैं, बात आस्था की भी होती है, बट देने वाले वो देते भी हैं। कल ये छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया, सब कोई चलिया भी करता है, कोई कैसे जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, कहीं जाता है, बट उसका जो भाव है, असल चीज जो है वो ये है कि उसके मन की मैल निकले, वो अंदर से साफ हो, उसके अंदर अहंकार खत्म हो और वो नीवा हो गए। तो जब तक वो सब चीजें नहीं आएंगी आपके अंदर, तो फिर आप देख लो, हम तो 10 साल से आ रहे हैं, हम 4 साल से आ रहे हैं, हम 3 साल से आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपकी मैल अभी साफ नहीं हुई है। आप काम करो उसके ऊपर। हम भी रोज काम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं करते, हमारे अंदर भी आ जाती है, गुस्सा भी आता है। अब ये बोले कि हाँ शांत भी रहते हैं, 90% शांत रहते हैं, तो 10% कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, कई बार अहंकार भी आ जाता है, पर पता लग जाता है कि ये आ रहा है, ये गुस्सा है, ये अहंकार है ना, और वो छोटे तरीके से आता है। तो ये मत समझो कि गुरुजी एक जगह है, गुरुजी आपके अंग संग है, गुरुजी आपके अंदर है। बड़ा मंदिर गुरुजी ने इसलिए बनाया था ताकि एक स्थान हो जहां पर आप जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब सारे, अगर मान लो हम सारे के सारे एक टाइम पे इकट्ठी सारी संगत पहुंचे दुनिया की, तो जगह ही नहीं है ना। तो गुरुजी कहते हैं थोड़े अभी आओ, फिर थोड़ा सा पीछे कर देंगे, फिर थोड़े से और आओ। क्यों? क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी गुरुजी ऐसे ही करते थे हमारे साथ कि पहले दिन तो चलो मैं इसका छोटी सी बात सुना देती हूँ, इसको थोड़ा स्पीकर मुझे लगा ऐसे कर दो क्योंकि वो क्रिच क्रिच आ रही है आवाज, है ना, थोड़ा सा जस्ट, हाँ इसके ऐसे उस तरफ कर दो, हाँ आई थिंक बेटर है। तो हम गुरुजी के पास जाया करती थी चारों दिन, और बड़ा रस आता था चारों दिन भागना, जैसे 6:30 बज जाने, सारे काम करके, बच्चों का सारा काम वाम करके, छोटे थे बहुत बच्चे तब, तो उनका सब काम वाम करके, सब सारी सेट वेट करके, सब सेटिंग करके, फिर भाग जाना गुरुजी के पास। ऐसे हर रोज हम 4 दिन जाते थे ऐसे। तो एक दिन, प्लीज आप मोबाइल पे कोई बात करे बाहर कर लो, प्लीज बात ना करो प्लीज। तो 4 दिन जाती थी, तो एक दिन वहां पर अंकल ने बोला मुझे कि ऐसा है, गुरुजी कह रहे थर्सडे और संडे को आना है, चारों दिन नहीं आना। माय गॉड, मेरा मन इतना उदास हो, गुस्सा चढ़ गया, उदास तो क्या ना, गुस्सा बड़ा आया कि ये मुझे 2 दिन क्यों बोल रहे, 4 दिन का चावल ही खत्म होता था, वो 3 दिन कैसे निकलते थे पता नहीं था। तो गुस्सा आ गया मुझे, मैंने बोला तो उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ऐसे कैसे, कह रहे तू विश्वास नहीं करती, मैंने कहा नहीं, आप जो बोले उसका विश्वास नहीं है मुझे। कह रहे ठीक है, क्या गुरुजी से खुद ही पूछ ले जाके। मैं कहा वो तो मैं नहीं पूछूंगी। तो लंगर स्टार्ट कर दो पीछे। तो मैंने बोला, तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही बोला, चलो मुंह बना के बैठ गए, चलो थर्सडे संडे चले जाएंगे। तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी सी बात समझाई हमको, कह रहे देखो जगह छोटी है ना, और थर्सडे और संडे में ऐसा करके क्या कि बाकी दिन, कई वो कहते थे कि 15 दिन में एक बार आओ, महीने में एक बार आओ। कह रहे देखो नई संगत आती है, उन्होंने भी तो बैठने का मौका मिलेगा, है ना, तुसी आके पहले अपना बैठ जाओगे तो उनकी बारी भी तो है ना, तुम तो हो गए, तुम जुड़ गए, तो उसके बाद बाकियों की भी बारी है। तो ये उनका तरीका देखो कितना प्रैक्टिकल और अच्छा है। हमको देखो बस पन्ने घाव बन के पसर जाए, हम किसी तरह दूसरे को जगह ना मिले, ये सीखना है हमको, है ना। कहीं भी मिल जाए जगह, अगर नहीं मिलती जगह तो खड़े होकर साइड में सेवा कर लो, कुछ भी कर लो। आपकी कोई वो क्या कहते हैं, वहां पर कोई बुक के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये आपकी जगह है, यही बैठना है, यही काम करना है, यही सेवा है। तो जब भी जाओ, कोई बड़े मंदिर में जाओ, चाहे आप कहीं जाओ, गुरुजी ने एक ऐसा स्थान बनाया है जुड़ने के लिए, जब वहां से जुड़ो, बाकियों को भी मौका दो कि वो आए, है ना। अब बस कोई को वहम है कि हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बनता, नहीं बना रहेगा, क्या पता गुरुजी नाराज हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु तो आप मंदिर जाते हो, वो सीढ़ी है आपकी, कि जब आप बड़े मंदिर जाते हो गुरुजी के पास, तो
आप पहले बाहर की तरफ जाते हो कि चलो बड़ा अच्छा नजारा है, बड़े बंदे का शिवलिंग बड़ा अच्छा है, उसकी भी सत्संग पता लगता है। फिर आपको सारी चीजों का मंदिर में एक पावर है, वहां पर पावर हाउस है। पर वो पावर हाउस किस लिए है, इतनी पावर किस लिए गुरुजी ने रखी आपके लिए? कैसे कि जब आप मत्था टेकते हो, जाते हो, वहां पर अपनी नेगेटिविटी, अपनी ईगो तो नहीं छोड़ के आते आप, है ना, बाकी दूसरों की नेगेटिविटी और ईगो उठा के ले आते हो। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, बस उसी में फंस जाते हैं। फिर गुरु से कैसे जुड़ोगे? नहीं जुड़ सकते। तो जब आप मत्था टेकते हो तो वहीं पर छोड़ दो गुरु जी कि ये सारी चीजें मेरे अंदर बेकार है, ये आप रख दो और मुझे आप अपना आप दे दो, क्या मेरे दिल में बस जाओ। तो और धीरे धीरे आपका सफर होना चाहिए कि आप गुरु जी को दिल में रखें। वो है ना, कहते हैं ना कि मैं बलिहारी गुरु आपने, मतलब वो जो गुरु जी का जो मैं क्या सुना था अभी, नहीं यार वो, हाँ मेरे वेड़े। तो ये वेड़ा कौन सा, घर तो एक है ही, बट ये जो दिल का वेड़ा है उसका क्या करोगे? आप बाहर से अंदर लेके जाओ ना, इतने सालों से आ रहे हो, बस वही बाहर की चकाचौंध नहीं हो, बट ये जो दिल है, दिल के अंदर कब फंसा हो गया? तो जर्नी सारी यही है, बट हम फंसे हुए हैं सारे उसी में, बाहर की चकाचौंध में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हैं। बट एक दिन गुरु को अपने दिल में बैठा के तो देखो, वहां का आसन साफ करो। ये बाहर के आसन साफ करने से, बड़े मंदिर साफ करने से अगर दिल की सफाई नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है आपको। जाते जाओ, ऐसे तो हजारों सालों से कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं, उनके पीछे भी लगे हुए हो, माता रानी के भी पीछे लगे हुए हो, जाते हो वैष्णो देवी, कहीं भी जाते हो, पर अपना मैल नहीं साफ करके आते। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हमें गुरुजी ने दी शब्द कीर्तन द्वारा। उन्होंने तो कुछ बोला नहीं ना ज्यादा, पर शब्द के सहारे और शब्द के थ्रू हमको ये बातें समझाई। ऐसे ही गुरु जी के टाइम की कोई बात छोटी छोटी सुना दूंगी। सत्संग तो बड़े सुनते हैं ना सारे, तो यूट्यूब में होते ही हैं, पर कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो जब हम छोटी छोटी बातों से जुड़ते हैं ना, तो हमारा जुड़ाव कई बार ज्यादा हो जाता है। नहीं तो गुरु जी को चमत्कारी बाबा समझ के बैठ जाते हैं सब। अच्छा, कैंसर ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ जहाँ जी वहाँ चमत्कार ही चमत्कार है ना। ये नहीं कोई कहता अपने गुरु के लिए कि देख रूह की ठंडक है हमारे गुरु जी, है ना, दिल की धड़कन है हमारे गुरु जी, हमारी जिसको कहते हैं ना आंखों की रोशनी है हमारे गुरु जी, और जो हमारे जो तन पे जो कपड़े, वो कपड़े हैं मेरे गुरु जी। मतलब जो भी कुछ है हमारे सर से लेके पैर तक, अंदर जितना भी हमारा दिल है, हमारी आत्मा है, वो सब गुरु जी है। कभी अर्पण करके तो देखो उसको। हमें वो नहीं आता है ना, हमें क्या करना है, हमें बाकी चीजों में पढ़ पढ़ के देख ही लो दुनिया, आप कर लो, देख लो अपनी जिंदगी में झांक के, कभी जैसे पहले थे और अब में फर्क आया है, थोड़ा थोड़ा आपका आना शुरू है, तो आपको सुकून है उससे। बस ये देखो कि आपके मन में शांति है या नहीं, ये सुकून है या नहीं, तो वही पता लग जाएगा कि आप सीधा चल रहे या टेढ़ा चल रहे। बस इतना सा फर्क है। हम ऐसे गुरुजी ना सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक संगत की गुरुजी सुनते हैं। कोई भी संगत हो, आज की संगत है जो आज आई है, 10 साल पहले आई है, 50 साल पहले आई है, कोई भी संगत हो, गुरुजी की संगत संगत है, गुरुजी सब सुनते हैं, उनको हर एक संगत का ख्याल है। तो ये मत सोचना कभी कि गुरुजी ख्याल नहीं रखते, अब तो क्या चलो एक छोटी सी बात सुनाती हूँ कि गुरु को पता होता है कि आपके मन की बात क्या होती है। एक दिन वैसे तो कभी कभी दर्द भी होता है इससे, बट चलो कोई बात नहीं। एक बार आई थिंक 6 महीने पहले गुरुजी के चोला छोड़ने से पहले, तो मैं ना, मुझे एक बड़ा अजीब सा सपना है जब गुरुजी चोले में है कि गुरुजी है नहीं, मतलब वो ना ऐसे शैया पे लेटे हुए हैं और उन्होंने ऑरेंज कलर के क्लोथ्स डाले हैं, जोगिया रंग के, और मैं वहां पर दरवाजे के आगे खड़ी हो गई कि मैं जाने नहीं दूंगी। सारे मेरे को खींच रहे हैं, सारी जो भी संगत है खींच रहे हैं, मैंने कहा ना, और कोई हटा भी नहीं पा रहा था मुझे वहां से। मैं कहा नहीं जाना, मैं डर के उठी, मैंने कहा हाय गुरुजी को क्या हो गया।
मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला नहीं ठीक ठाक है गुरुजी फर्स्ट क्लास है। मैं तो भागी, मैंने उस दिन से जाके देखूं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। एनीवे जब गुरुजी ने समाधि ली अपनी महासमाधि ली 31 को, तो जब उनको एम से लेके आए थे तैयार करके, मतलब एम्बार्मिंग करनी थी उनकी, तो हम लोग वहीं थे। एनीवे तो एम्बार्मिंग कर रहे थे तो उन्होंने सेम चोला पहना था जो मैंने 6 महीने पहले अपने ड्रीम में देखा। तब हम ना रिलेट नहीं कर सकते थे, हमको ना ये आजकल तो संगत फटाफट पिक कर लेते, ये मेरे को ड्रीम आया, तू था, ये था, वो था, पता नहीं क्या क्या। हमने तो कभी रिलेट ही नहीं किया उस चीज से, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीज होती है। उन्होंने एक विजन दिखाया, वो विजन अपने तक रखा। आज बताती हूँ क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया इस चीज को। ऐसे ही हर बार ऐसा नहीं है कि हर ड्रीम आपको जो आता है वो आपको बताना होता है, शेयर करना होता है, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि आज मुझे बहुत जबरदस्त ड्रीम आया तो मैं नहीं शेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो ड्रीम किसके लिए, वो एक ब्लेसिंग है। पर अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा तो मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। जरूरी है मेरे को आज गुरुजी ने ड्रीम में आके ये बोला, अच्छा फोन आ रहा है। सो आपने वो जो उनको दिखाना चाहेंगे आपको वो दिखा देते, पर इनको जाने दो। ये ना उधर दे देना, नहीं ये ना उसका है, हाँ ऐसा है, दीपा लगा दे दो नहीं दे दो सो हमारी जो जर्नी रही है कि वो आपने जो आपको आता है वो आप अपने तक रखो, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है। जरूरी नहीं है किसी को बताना। मेरे पास तो कितने सारे ऐसे हैं कि जो मेरे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाए या गुरुजी ने मुझे उनके लिए कोई मैसेज भी दिया, पर आज तक आपको पता नहीं लगेगा कि किसके लिए क्या मैसेज था, गुरुजी ने क्या ड्रीम दिया। क्यों? क्योंकि ये ब्लेसिंग है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कभी शेयर नहीं कर सकते। सो इसलिए गुरुजी के पास जब आओ तो जुड़ो प्यार से। ये आवाज इतनी कौन कोई बात नहीं, कई बार पहली बार आ रहे हो ना, एक्साइटमेंट हो जाती है। सो हमारी जो जर्नी रही है गुरुजी के साथ आई थिंक बहुत अनोखी है सबकी। आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो एक छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ कि गुरुजी कैसे जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कि आपको आपकी परेशानी आने वाली है, तो वो कैसे आपको रास्ता दिखाते हैं। हम लोग दरबार में सेवा कर रहे थे, ऐसे आई थिंक वेडनेसडे का दिन था और फ्राइडे को फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग था। और मेरे को ना ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, मुझे ना आज भी कोई पूछे डॉक्टर, मैं ना एकदम से ब्लैंक हो जाऊंगी। मुझे डॉक्टर्स ही नहीं पता कौन कहीं लेके जाना है तो मैं तो ब्लैंक हो जाऊंगी। मैं कहूँगा मुझे तो पता ही नहीं कहाँ लेके जाने, किसी को इमरजेंसी भी हो जाए। हॉस्पिटल का पता है, डॉक्टर्स नहीं पता। एनीवे ये आई थिंक तो मेरी मदर इन लॉ है जबकि वो अपना तो एक दिन ना मेरे को ऐसी बैठे बैठे सेवा करते हॉस्पिटल से फोन आया, जो आपका अशोक हॉस्पिटल है सफदरजंग से। आवाज नहीं आनी चाहिए, वो कुछ आ रही है आवाज। सो अशोक हॉस्पिटल से मुझे फोन आया कि ऐसा है कि आपकी ना ये प्रेमलता भाटिया की रिपोर्ट है और ये उनका क्या कहते हैं ले जाना। मैंने कहा हमने तो कोई टेस्ट ही नहीं कराया, हमने रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एनीवे बहुत 4-5 साल पहले वो थोड़ी दिन के एडमिट हुई थी, 5 साल पहले की बात थी। उसके बाद 5 साल बाद फर्स्ट टाइम फोन आया। एनीवे मैंने आई गई करती बात। थर्सडे रात को उनको वो कह रही मेरी ना सर दर्द हो रहा है, तो मैं कहा ठीक है मैं आपके साथ सो जाती हूँ। तो मैं सो गई उनके साथ और रात को आधी रात को उठी, कह रही कि मैं ना उनको उठा रही थी, उनको वॉशरूम जाना था, तो वो ना मुझसे उठी नहीं क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया। मुझे तो पैरालिसिस का पता ही नहीं होता क्या, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं कुछ पता क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या है। उनको वॉमिटिंग्स आ रही थी, उनका बीपी आया, मुझे कुछ नहीं पता। एनीवे 6 बजे 6:30 बजे मैंने कहा कहाँ लेके जाए। मेरा दिमाग है अशोक हॉस्पिटल, सीधा मैं उनको वहां लेके गई और जैसे आईसीयू में एडमिट किया उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया पूरा। मैंने कहा गई
मेरे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। एनीवे वापस सब जब आई तो मैं जब हॉस्पिटल में वहाँ गई ना तो मैंने वहाँ जाके रिसेप्शन में पूछा आपने ये क्या प्रेमलता भाटिया है, ये तो अभी आई है पेशेंट है। कह रहे पता नहीं कोई बुजुर्ग से आदमी आए थे और वो कह रहे थे ये प्रेमलता भाटिया को लेके आओ, प्रेमलता भाटिया की रिपोर्ट है, प्रेमलता। कह रहे उसने फोन नंबर भी दिया, हमें फोन नंबर नहीं मिला, पता नहीं ये बार बार एक ही बात बोले जा रहा था। मैं तो समझ गई कि गुरुजी ने प्रिपरेशन तो पहले कर दी थी, उनको पता है ये 9 से क्या बेवकूफ अक्ल बेअक्ल, इसको पता ही नहीं किधर लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो पहले से उनको पता, तो उनको सब कुछ था पहले से। तो वो रास्ता भी वही दिखाते हैं। आप डर जाते हो कि हाय सट्टा की होगा, रास्ता पहले से वो तय करके रखते हैं आपके लिए, बस आपको चलना पड़ता है। आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्योंकि आपकी जो विजन है वो सिर्फ इस दीवार तक है। आपको इधर तक एक स्विच नजर आ रहा है, लाइट नजर आ रही है, बस यही है आपकी, पर उससे बियॉन्ड, इसके जो पीछे है, उसके जो और भी आगे है, वो सिर्फ गुरु जी को पता है। तो थोड़ा सा विश्वास करके देखो, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, फेथ करके देखो, और थोड़ा सा भी प्यार कर लोगे ना, आपको 100 गुना प्यार मिल जाएगा। थोड़ा सा, इतना सा, दुनिया से ज्यादा उनको प्यार करके देखो। मैं बता रही हूँ, बड़ा ही बंदा अंदर से सुकून रहता है, दुनिया भले कुछ भी होए, और अपने अंदर से जो गुरु जी प्यार देते हैं ना, कोई भी कह ले कुछ भी कोई भी हो, पर अगर आप गुरु जी से सच्चा प्यार करोगे तो आपके अंदर भी वो सच्चा प्यार आ जाएगा। तो इसीलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन फ्री रहो, है ना, स्ट्रेस फ्री और मुस्कुराहट फ्री में, है ना, वो होनी चाहिए हमेशा, मुस्कुराते रहो। थोड़ा सा क्या, नीरज की मम्मी है। अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन कैसे कराए। मुझे ना सास बोलना बड़ा अजीब लगता था, सास वर्ड ही बड़ा बेकार है। नहीं अच्छी, वैसे मतलब रिलेशनशिप अच्छा है, पर वो बोलना मुझे ऐसे लगता था जैसे पता नहीं अच्छी बात नहीं है, अच्छी वाइब्स नहीं आती। हाँ, अच्छी वाइब्स नहीं आती। एग्जैक्टली। सो मेरे को, मैंने बोला भी नहीं आज तक कि मेरी सास है ये सब। मैं ना गुरुजी के पास लेके गई जब मम्मी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी है ना, ये ना मतलब नीरज की मम्मी है ये, तो मुझे तेरी की लगती है। मैंने कहा गुरुजी तेरे सास क्या है, मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी सास ही है। तो हर बार मैं जाना, जब मैंने क्या जाना, तो उन्होंने कहा तेरी सास बड़ी डांटी चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी, कभी इंटरफेयर नहीं करती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में मुझे तू नहीं बोला, ऊंची आवाज में नहीं बोला, और कभी भी कोई शिकायत हुई भी नहीं कि उन्होंने मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो जब वो सास की बढ़े, मैंने कहा अरे गुरुजी, मैं तो फिर बोला जी तेरी सास ठीक है। मैंने कहा जी सास ठीक है गुरुजी, क्योंकि अब बोलना आ गया, यू नो, ये तो बड़ा शर्म आती थी पहले, मेरे को तो आते ही नहीं था बोलने का, तो मम्मी बोलते थे, वो सास वर्ड तो बहुत भारी लगता है, यू नो। सो ये गुरुजी की अपने एक तरीके हैं हंसी मजाक करने की, और एक रिलेशनशिप, यू नो, कहते तेरी भी तो कुछ लगती है ना, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो मेरे सास क्या है, मैंने कहा ठीक है। बहुत प्यार था इन लोगों का, एक थाली में खाना खाते थे, एक थाली में लंगर भी। किससे प्यार नहीं होगा, इनके प्यार पे तो हमें डांट पड़ती है कि सारा प्यार यहीं जा रहा है। सो कि जय गुरुजी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को।